एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, वहां एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र की कई हथिनियां पत्नी थी। उसके पास बहुत बल था, हाथी था। हाथी का बल सामान्य नहीं होता, हजारों हाथियों का बल उस एक हाथी में था। सदैव अपनी मस्ती में मस्त रहता था। एक दिन वो हाथी सरोवर में स्नान करने गया, तभी उस हाथी का पांव एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। जैसे ही हाथी का पांव मगरमच्छ ने पकड़ा, हाथी ने सोचा इसको पता नहीं किसका पांव पकड़ा है, जब पता चलेगा कि मगरमच्छ का पांव पकड़ा है तो तुरंत ही मेरे पांवों को छोड़ दे। लेकिन जो पांव नहीं छोड़ा, हाथी परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, ये तो पांव ही नहीं छोड़ता। हाथी ने अपने आप को छुड़ाने की खूब कोशिश की पर छुड़ा ना पाया। तब उसने अपनी पत्नियों को पुकारा, पत्नियां आई। पत्नियों ने भी उसके पैर में सूंड लगाई और जो खींचना चालू किया तो हजार हथिनियां भी हाथी को एक मगरमच्छ से नहीं छुड़ा पाई, क्योंकि मगरमच्छ जल का प्राणी है। 1000 वर्ष तक यूं ही चलता रहा। पत्नियां 4 दिन तक खींची हाथी को, इसके बाद बोली तुम्हारे चक्कर में भूखी थोड़ी ना मरेंगी। संसार में लोग ऐसा ही करते हैं। पत्नियां छोड़ करके चली गई। तुम्हारे लिए कोई भूखा नहीं मरेगा, तुम दुनिया के लिए पाप कमाओगे, लेकिन दुनिया तुम्हारे लिए पाप नहीं कमाएगी। इसीलिए घर परिवार के लिए तो खूब कमा रहे हो, कुछ अपने लिए भी कमा लो। अपने लिए क्या कमाना है? बोले अपने लिए भगवान का भजन कमाना है। गजेंद्र की जब पत्नियां छोड़ करके चली गई, बच्चे छोड़ करके चले गए, तो गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म में अनुशिक्षित परम मंत्र का जाप किया कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञन्मन्यनुशिक्षितम्। अपने पूर्व जन्म में अनुशिक्षित परम मंत्र का जाप करने लग गया गजेंद्र। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। मैं उन परम प्रभु को प्रणाम करता हूं जो आदि बीज हैं, जो परम पुरुष हैं, जो जगत के एकमात्र कारण हैं। सारे जग का लय जन्मे हो जाता है, जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूं। जिनके पवित्र कर्म है, हो सकता है सहन नहीं, जिनकी त्रिगुणात्म शक्ति का वेग प्रबल, वही परमात्मा आकर के मुझे दर्शन दे। सारे देवता खड़े हैं आकाश में, सब सोचते हैं मेरा नाम ले ले गजेंद्र तो हम चले जाएं, लेकिन भगवान बोले जो किसी का नाम नहीं वही अपना नाम है। अगर हम जाएंगे नहीं तो गजेंद्र को तो ग्राह मार डालेगा। तो भगवान को दया आ गई और भगवान जैसे ही गरुड़ पर बैठने लग गए तो गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ सोचने लगे कि भगवान को कहीं भी जाना होता है तो मेरा सहारा ले लेते, मुझ पर बैठ करके चल देते। जो अभिमान हुआ, भगवान ने गरुड़ के ऊपर एक उंगली रखी और गरुड़ से कहा उड़ो। गरुड़ ने खूब पंख फड़फड़ाए, लेकिन गरुड़ उड़ नहीं पाए। भगवान बोले अभिमान करता है कि तू त्रिलोकी नाथ को लेकर के उड़ता है। अरे तू क्या मुझे लेकर के उड़ेगा, बल्कि मैं ही तुझको लेकर के उड़ता हूं। गरुड़ बेचारे शर्माए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आज के बाद अभिमान नहीं करूंगा, क्योंकि जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। इसीलिए घमंड नहीं होना चाहिए। अब तो भगवान दौड़ पड़े कि सोनता सरस शुरुबलेन। ध्यान दीजिएगा कि एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंगभिदाभिमाना नैते यदोपससृप खेलात्मकत्वा तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासि तत्तदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः
स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः। भगवान गजराज के सामने आकर के खड़े हो गए। हा कह कर धाये हरि गज को देख निराश, हा कह कर धाये हरि गज को देख निराश। हाउ चले वैकुंठ में भी हाथी के पास, हाउ चले वैकुंठ में भी हाथी के पास, भी हाथी के पास। भगवान हा कह करके दौड़े और इतना तेज ठाकुर जी दौड़े कि जैसे ही भगवान थी बोले, भगवान हाथी के सामने प्रकट हो गए। हाथी के सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए। हाथी कहने में कितना समय लगता है आप लोग बताओ? हाथी बोलने में कोई टाइम लगता है? सेकंड से भी कम समय लगता है। एक सेकंड में चाहे 5 बार हाथी 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 बोल दो, तो 1 सेकंड से भी कम समय में भगवान हा बोले वैकुंठ में और थी बोले हाथी के पास आकर। हाथी इतना जल्दी क्षण भर में भगवान आ गए। और भगवान ने क्या किया? बोले सोमता सरश्रुवलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुड़मति हरिं खौपात्त चक्रम उच्छित्य सांबुजकरं गिरमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जो भगवान आए, हाथी की केवल सूंड बची थी। लक्ष्मी जी दौड़ी और लक्ष्मी जी ने दौड़ करके हाथी की सूंड में कमल का फूल पकड़ा दिया कि भगवान को खाली हाथ मिलेगा नहीं। भगवान ने चक्र निकाला और अपने चक्र से तम भिक्ष पीड़ितम जह सहसावतीर्य सग्रामासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटित मुखाद् दरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरि मोमुच दुस्त्रियाणाम। देखते देखते कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया और देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया।